हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज दोस्तों आपके सामने बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। मेरे दोस्त आज के लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए बायोलॉजी का चैप्टर समझाऊंगा दोस्तों। और बायोलॉजी का दोस्तों बहुत बेहतरीन चैप्टर है और मानव के मस्तिष्क संबंधित चैप्टर है दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों थ्योरी भी समझाऊंगा। जैसे दोस्तों मैं थ्योरी आपके सामने दिखाता हूँ, इस तरह दोस्तों मैं थ्योरी भी समझाऊंगा। और लास्ट में मेरे भाई मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी रखे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर दोस्तों आए हुए हैं। देखिए सबसे पहले अगर दोस्तों मैं तंत्रिका तंत्र की बात करता हूँ, ये दोस्तों आपको पूरा पूरा जाल दिख रहा होगा दोस्तों। ये किसका है मेरे दोस्त? तंत्रिका तंत्र का है। यानी कि कहने का मतलब तंत्रिका जो होती है दोस्तों वे क्या होती है मेरे दोस्त, मैं आपके लिए समझा देता हूँ, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए तंत्रिका कोशिका से बना एक जाल होता है दोस्तों जो सोचने, देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, सोचने सोचने, याद रखने और दोस्तों इंटरेक्शन, मैसेज और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का क्या करती है दोस्तों? काम करती है। क्या काम करती है बताओ दोस्तों? आपका तंत्रिका तंत्र करता है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि नर्वस सिस्टम बना होता है दोस्तों, नर्वस सिस्टम किस किस का बना होता है मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों। एक तो तंत्रिका तंत्र का बना होता है, मस्तिष्क का बना होता है और मेरुरज्जु का बना होता है दोस्तों। ये आप लोग यानी कि स्पाइनल कार्ड का बना होता है। अगर दोस्तों आप लोगों से कोई ये कहा जाता है कि मेरे भाई देखिए तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की क्या होती है मेरे दोस्त, देखिए यहाँ समझे दोस्तों, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़िए। देखिए मैंने आपके सामने दोस्तों एक मानव के मस्तिष्क का एक चित्र रखा हुआ है। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों मैं आपके लिए ये समझाऊंगा कि मस्तिष्क का कितने भाग होते हैं। चलिए मेरे दोस्त मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, समझिए। अब क्या करना है दोस्तों, हमको इसमें समझना है मेरे दोस्त ये क्या चीज़ होती है। देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए ये चीज़ समझाता हूँ दोस्तों। ये मानव का क्या है दोस्तों? मानव का प्रे मस्तिष्क होता है। यानी कि ये पूरा भाग है जो आपके सामने ये बना दिया गया है दोस्तों, ये प्रे मस्तिष्क का है। देखिए अभी आपके सामने मैं रेखांकित करता हूँ, ये पूरा का पूरा जो मस्तिष्क है बेटा, ये किसका है? प्रे मस्तिष्क का है। आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा, आप कह रहे होंगे हाँ सर दिख रहा है। और दोस्तों देखिए ये छोटा सा भाग, ये बात जो मैं यहाँ डार्क कर रहा हूँ आपके सामने, ये समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी के सभी दोस्तों मिलकर। ये जो भाग है दोस्तों, ये जो भाग है ये थैलेमस का भाग होता है। किसका होता है मेरे भाई? थैलेमस का भाग होता है। आप दोस्तों मैं डार्क नहीं करूंगा, आपके सामने मार्कर के द्वारा दर्शा रहा हूँ। देखिए ये वाला भाग किसका होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस का होता है। आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल यहाँ तक समझ आ चुका है मेरे भाई, आगे भी आपको इसी तरह समझ आएगा। देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमियम जो होता है दोस्तों, यानी कि मध्य मस्तिष्क होता है मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा देखिए इधर समझे दोस्तों। ये जो मैं आपके सामने ये मारकर जा रहा है दोस्तों, ये किसका होता है? आपका मध्य मस्तिष्क का होता है दोस्तों, जिसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमियम कहा जाता है। ये दोस्तों आपका किसका होता है दोस्तों? मध्य मस्तिष्क का होता है। और ये समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त, ये सेरिब्रम होता है दोस्तों। ये किसका होता है? सेरिब्रम होता है। और देखिए दोस्तों ये मेंडुला ओब्लिगेटा, इधर वाला क्या होता है? मेंडुला ओब्लिगेटा होता है ये पूरा का पूरा। और देखिए ये मेरुरज्जु से आपका क्या होता है दोस्तों? ये हिस्सा जुड़ा होता है जो मैंने आपके सामने इधर दर्शाया है। आगे भी दोस्तों मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, ये समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार सभी के सभी दोस्त मिलकर। आप कह रहे होंगे सर ये जो भाग आप दिखा रहे हैं ये प्रे मस्तिष्क का दिखा रहे हैं, अर्थात सेरिब्रम का आप लोग हमारे लिए हिस्सा दिखा रहे हैं। यानी कि इधर देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके सामने बढ़ा दिया है। अब इसको पढ़ते हैं दोस्तों, सेरिब्रम क्या होता है दोस्तों, यानी कि प्रे मस्तिष्क क्या होता है। आपके सामने दोस्तों ये अगर पूछा जाए कि ये मस्तिष्क का क्या होता है दोस्तों, कोई कुछ ने इस तरह पूछ लिया जाता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम बताइए, तो आपको क्या डालना है दोस्तों? सेरिब्रम डालना है। यानी कि ये मस्तिष्क का क्या होता है मेरे भाई? सबसे बड़ा भाग होता है। इसके अंदर बुद्धि और चतुराई का क्या पाया जाता है दोस्तों? केंद्र, केंद्र पाया जाता है, सेरिब्रम में होता है। देखिए स्पष्ट लिख रहा है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसमें होता है? सेरिब्रम में होता है। आगे चलिए दोस्तों, देखिए किसी बात की सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और बोलने सूंघने प्रेम, जो आप लोग प्रेम भाव दिखाते हैं ना दूसरे के प्रति दोस्तों, ये भी इसी के अंदर है। और भाव जैसी एक्टिविटी का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? आपका सेरिब्रम करता है। स्पष्ट लिख दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर। अगर दोस्तों आपको मेरा समझाया हुआ दोस्त मेथड समझ आ रहा है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच जाए। आगे देखिए दोस्तों, ये दोस्तों आपके सामने क्या रहा यहाँ पर दोस्तों, समझिए ये थैलेमस रहा, ये थैलेमस, देखिए मैंने बताया था आपको थैलेमस।
देखिए, मस्तिष्क का ये भाग दर्द दर्द कई कई बार आपका दिल टूट जाता है, यानी कि दर्द हो जाता है। ये दोस्तों ये मस्तिष्क का क्या होता है, दर्द सहन करता है। ठंडापन और गर्माहट का क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। यानी कि इनका कार्य दोस्तों ये पहचानने का कार्य करता है। बंदे को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, दर्द हो रहा है, ये सारा का कार्य कौन करता है दोस्तों, आपका थैलेमस करता है। आगे चलिए दोस्तों, अब बताता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए हाइपोथैलेमस। ये देखिए दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस, इधर देखिए दोस्तों, ये छोटा सा जो यहाँ बना दिया गया है ये हाइपोथैलेमस का है। आप देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का क्या करते हैं दोस्तों, नियंत्रण करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण करता है। भूख प्यास ताप का क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण करता है। इसकी इस बंदे को दोस्तों भूख लगी है, इस बंदे को दोस्तों प्यास लगी है, या आपके शरीर का जो ताप होता है दोस्तों उसका कंट्रोल करने का कार्य क्या कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल यहाँ तक समझ आ चुका है मेरे दोस्त, आगे भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा दूंगा। ये कहा जाता है दोस्तों मध्य मस्तिष्क। कारपोरा को क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। आपको दोस्तों यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा केस का हिस्सा है दोस्तों, मध्य मस्तिष्क का है। यानी कि ये अलग से दोस्तों मैंने दिखाया गया है, ये क्या है दोस्तों, मध्य मस्तिष्क है। अब देखिए, मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है दोस्तों, यह है मस्तिष्क का भाग देखने देखने देखिए देखने सुनने की शक्ति का क्या करता है दोस्तों, नियंत्रण करता है। देखने सुनने की शक्ति का क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन सा मस्तिष्क करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। आगे चलिए दोस्तों, आगे मैं समझाता हूँ आपके लिए दोस्तों। यहाँ पश्च मस्तिष्क, यानी कि ये सबसे लास्ट मस्तिष्क होता है। देखिए इसका अंदर दो भाग होते हैं, एक सेरिबेलम, वे सेरिब्रम था दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, सेरिबेलम है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक होता है मेंडुला ओब्लागेटा होता है दोस्तों। आगे चलिए मेरे दोस्त, यहाँ समझिए आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर। अब इसको अब इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड क्या होता है दोस्तों, ये मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला होता है। बैकबोन तक फैला होता है। कोई पूछता है बैकबोन तक मस्तिष्क का कौन सा भाग फैला होता है, स्पाइनल कार्ड भला फैला हुआ था। अभी मैं इनके इनके इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन रखूंगा आपके सामने, और आपसे पूछूंगा भी दोस्तों। देखिए मेरे भाई, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना होता है दोस्तों। और देखिए, अगर आंख में कीड़ा गिरने पर आंख आंख का खुद से बंद हो जाना, कई बार आप देखते हैं हमारी आंखों पर कुछ आ रहा है, यानी कि कीड़ा वगैरह गिरे, ऑटोमेटिक आंख पहले से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ये किसका कारण होता है दोस्तों, स्पाइनल कार्ड का कार्य होता है। आगे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ और पॉइंट पॉइंट लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है कि ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मस्तिष्क के अंदर आई हुई जो विकृति होती है, यानी कि मस्तिष्क के अंदर जितनी भी बीमारी है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन एक्शन का सबसे पहले मार्शल हॉल में पता लगाया था, मार्शल हॉल ने पता लगाया था। कोई आपसे पूछे रिफ्लेक्शन एक्शन का यानी प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे पहले पता किसने लगाया था, मार्शल हॉल ने पता लगाया था दोस्तों। मस्तिष्क का औसतन वजन अगर दोस्तों पूछा जाता है 1400 ग्राम होता है दोस्तों, देख लेना। और कभी कभी दोस्तों 1350 भी होता है, तो वहां आप लोग 1350 कर देना। देखिए, ध्यान रखिए, आगे भी लिखा गया है, ध्यान रखिए। जन्म के बाद मानव के मस्तिष्क में, हाँ, तंत्रिका ऊतकों में कोई विभाजन नहीं होता है। जो तंत्रिका जो ऊतक होता है दोस्तों, तंत्रिका जो टिश्यू होता है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब, जन्म के बाद दोस्तों। ये भी आप लोग ध्यान से समझिए। आगे समझिए दोस्तों, देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया गया है, आप सभी के सभी दोस्त मिलकर फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति का केंद्र होता है। अभी दोस्तों मैं बता कर आया हूँ आपके लिए। देखिए, प्रे मस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है, हाइपोथैलेमस होता है, मेंडुला ओब्लांगेटा होता है। आप कह रहे होंगे सर मस्त ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि किस ऑप्शन में दे दिया गया है दोस्तों, सी ऑप्शन में दे दिया गया है। आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेरिब्रम किससे संबंधित है, सेरिब्रम किससे संबंधित है, ये बताइए दोस्तों आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर। यकृत से है, हृदय से है, मस्तिष्क से है, नाड़ी से। सेरिब्रम आपको पता होगा, अभी पढ़ा का है दोस्तों, प्रेम मस्तिष्क। तो सेरिब्रम किससे संबंधित है, मस्तिष्क का एक भाग होता है दोस्तों। उसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्कांक, अनुमस्तिष्क, प्रेम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। बताओ दोस्तों कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। आप कह रहे होंगे मैंने पढ़ाया था दोस्तों, सेरिब्रम, यानी कि प्रेम मस्तिष्क। मस्तिष्क का क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए दोस्तों आगे भी बढ़ते हैं। ये देखिए,
क्वेश्चन में क्या बोलते गया है, मानव शरीर की किन कोशिका में सबसे कम पुनर्ज पुनर्योजन शक्ति होती है? सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, बताइए दोस्तों आप लोग। मस्तिष्क कोशिका, पेशीय कोशिका, अस्तीय कोशिका, यकृत कोशिका, बताओ इनमें से कौन सा सही है? आप कह रहे होंगे इनमें से हमारा यहाँ पर हो जाए दोस्तों। बताइए किस में होता है दोस्तों? मस्तिष्क के अंदर होता है। किसके अंदर होता है दोस्तों? मस्तिष्क की कोशिका के अंदर सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। उसके बाद दोस्तों अगर तुमसे कोई ये पूछा जाता है, मस्तिष्क का भार कितना होता है? बताओ, 50 ग्राम, 1400 ग्राम, 400 ग्राम, 2000 ग्राम। आप कह रहे होंगे सर इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलिए दोस्तों। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्शन एक्शन पर नियंत्रण कौन करता है? बताओ दोस्तों, रिफ्लेक्शन एक्शन पर नियंत्रण कौन करता है? प्रेमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, मेरुरज्जु करता है यानी कि स्पाइनल कार्ड करता है, या दोस्तों तंत्रिका कोशिका करती है? आप कह रहे होंगे सर इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा स्पाइनल कार्ड। अभी मैं पढ़ा के आया हूँ दोस्तों मेरुरज्जु, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मेरे भाई अगर मेरा समझाया हुआ मेथड आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों। ये समझिए दोस्तों। आगे देखिए, न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियोधर्मी के दोहरा नियुक्त कण, न्यूट्रॉन के प्रति तंत्रिका कोशिका के आधारभूत इकाई। देखिए न्यूरॉन किसका भाग होता है? बताओ आप लोग सभी के सभी दोस्त में का। आप कह रहे होंगे यहाँ डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों। नेक्स्ट समझने की कोशिश कर, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? अभी पढ़ा का है दोस्तों, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? और ये भी देखिए दोस्तों, ये एसएससी सीएचएसएल 2015 के अंदर आया हुआ है। देखिए घृणिपाल्या, मेंडुला ओब्लिगेटा, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क। तो श्वसन का जो केंद्र होता है दोस्तों मैंने बताया था आपको मध्य मस्तिष्क में होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन। बताओ किस में नहीं होता है कोई भी कोशिका? इसका मतलब आप कह रहे होंगे सर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे भी पढ़िए। पढ़िए ये देखिए दोस्तों सभी के सभी दोस्तों में का इसमें क्या बोल दिया गया है वह देखिए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? बताओ दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, पेशिया कोशिका, रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका। आप कह रहे होंगे सर इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बुद्धि का केंद्र होता है, बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? बताओ दोस्तों सभी के सभी। प्रेम मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेंडुला में, थैलेमस में। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ? प्रेम मस्तिष्क होता है या अनुमस्तिष्क, मेंडुला या थैलेमस? आप कह रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? प्रेम मस्तिष्क हो जाएगा, यानी कि सेरिब्रम हो जाएगा। उसके बाद ईसीजी का प्रयोग, एक तो होता है दोस्तों ईईजी और एक होता है ईसीजी। मेरे दोस्त अगर तुमसे ईईजी पूछ ले, ईसीजी पूछे तो हृदय का होता है, लेकिन यहाँ ईईजी पूछा गया है, ईईजी पूछा गया है। ईईजी की गति का दर्शन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? हृदय का किया जाता है, फेफड़े का किया जाता है, मस्तिष्क का किया जाता है, या मांसपेशियों का किया जाता है? आप कह रहे होंगे सर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ करेक्ट डाल दिया गया है क्या दोस्तों? सी। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही काफ़ी है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।